स्टेट बोर्ड की बुक दो, RS अग्रवाल भी दो। इसने मुझे ना लिंक भेजा था वाली ये वाली नहीं ग्रुप में ये लो। कितने दिन में आया? टाइम लगा था। मैं तो वो साइड से वर्कशॉप के लिए पर आने में बहुत मैं भी पिछले में लिखती हूँ चलो वो फॉर्मूला पढ़ के आए हो सब लोग? फॉर्मूला याद करके आए हो? स्टार्ट करें? कोई बात नहीं ना, अभी याद हो जाएगा। cos A multiplied by sin B. Last lecture में लिख रही हूँ just. नहीं होता जो just लगा सकती हूँ. उस cos वो लास्ट वाला लास्ट lecture. हाँ यही है. बस मेरा अगर कॉलेज में यूनिट टेस्ट हुआ अगस्त के लास्ट वीक या तो सितंबर के फर्स्ट वीक, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और एंगल्स वाला चैप्टर और सीक्वेंस वाला चैप्टर रहेगा और एक अपनी और वो मैट्रिक्स वगैरह। इतना सारा? 4 या 25 मतलब 4 चैप्टर होंगे या तो 2 इन चारों में से या तो सारे 4 होंगे, इनमें से कोई 2। अच्छा है ऑप्शन नहीं हो साइड पे एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट कंफर्म रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कंफर्म रहेगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर वो डिसाइड करते क्या रहेगा। 3 चैप्टर होमवर्क मैडम? सबको डर आएगा. स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलो भाई बताओ। रिश्ता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताओ। वैसे 1 + sin²
cos square theta is sin square theta is equal to 1 minus cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. और भी है? नहीं, नहीं लाना है। आपसे पूछूं? फर्स्ट चैप्टर के नहीं रिवाइज किए? वो तो 10th के है लेकिन। हाँ, पूछूं? रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज बताओ। cos a plus b, रॉन्ग है। tan a plus b, sin a minus b, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं? sin c plus sin d, तो इसलिए तो लिखा के दिया था लास्ट में। चलो भाई, tan 180 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, जैसे अचानक cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री
नहीं 1/2 1/2 आर यू श्योर? कॉस माइनस थीटा cos minus थीटा minus cos साइन माइनस थीटा। minus sin theta। पहले वाला गलत था। हाँ हाँ वही वो cos और sin दोनों cos है। कॉस सी प्लस कॉस डी। cos c plus cos two sin c plus d upon 2 हम्म into हम्म sin टेक्स्ट बुक दो ना स्टेट बोर्ड की। रॉन्ग बोला, मतलब किसी ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, सब लोग यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। चलो भाई आप बताओ। कॉस ए प्लस बी। cos a into cos b minus sin a into sin b टेन ए माइनस बी। tan a minus tan b upon 1 plus tan a। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Identities में sin square plus cos square equal to 1 और 1 minus tan square equal to 6 square to 1 minus 6 square equal to tan theta और साइन सी प्लस साइन डी। sin c plus d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 साइन सी माइनस साइन डी। 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 टू साइन ए कॉस बी। 2 sin a plus b sin a plus b plus cos a minus b sin a plus b plus sin a plus b plus sin a minus b टू कॉस ए कॉस बी। 2 cos a cos b 2 cos a cos b 2 cos a plus b into सी प्लस डी और ए बी वाले सारे फॉर्मूलाज फटाफट रिवाइज करो जो मैंने लास्ट में लिखाई थी। ये सारे प्रूफ दैट सबने किया था, सबको आ गए, कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे चलें। मिक्स मिक्स। अच्छा, अभी एवरी लेक्चर का मेरा काम है, आने के बाद 10 मिनट दूंगी, एक शीट निकालोगे और एक छोटा सा क्लास दोगे, टेस्ट दोगे फॉर्मूले का, मैं चेक क्लास में ही कर दूंगी। एवरी लेक्चर, यस, जब तक टिल डेट जितना हुआ है, समझ गया?
और उसके बाद तो मेरे मूड के ऊपर है कि मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं, ठीक है। मेरा मन किया मैं पूछ लूंगी, नहीं मन किया तो फिर ठीक है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहना, मतलब आपका काम है कि आप लेक्चर में घुसो और उसके पहले फॉर्मूलाज आपको याद है। अगर मैंने देखा कि, तो आज भी एक टेस्ट लूंगी मैं, रिवीजन के लिए टाइम दूंगी बीच में। और अगर मैंने देखा कि एक टेस्ट दो टेस्ट छोड़ दिया, बार बार वही हाल है फॉर्मूलाज का, तो मैं वही फॉर्मूलाज को 20 टाइम्स लिखने दूंगी, समझ गया। तो इस बात का ख्याल रखना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम दिया था आपको वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय इंटू कॉस सी माइनस डी बाय फिर साइन सी अगला होता है, चालू नहीं, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट है कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। क्लियर है? ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a plus b प्लस sin a minus b। क्लियर है? फिर इसके बाद 2 cos a sin b साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 साइन ए साइन बी। इसको फटाफट याद करो क्योंकि हमें सारे फॉर्मूलाज में इसका यूज है अभी। फटाफट फटाफट रिवाइज करो। हो गया रिवाइज करके? हो गया ना? ऐड करूं? चलो, तो बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये। लास्ट वाला एक्सरसाइज जो हमारा था ना, उसके ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.4 चल रहा है। चलो ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक के एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ आपको, और इस बार आरएस से होमवर्क ज़्यादा दे रही हूँ। तो आपका है एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.1 3.2 हो गया, ठीक है। 3.3 ने इन्होंने यहाँ वहाँ करा है, जिसे मैं आरएस के हिसाब से चल रही हूँ। तो आरएस के सीक्वेंस में पहले सी प्लस डी वाला फॉर्मूला है, उसके बाद दूसरा है, समझा? ऐसा। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन 4x cos 2x। इसको सॉल्व करना है। अब आप मुझे बताओ ये कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है? लिखा हुआ होगा ना, 2 साइन ए cos b। क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी प्लस कॉस, इसका रिमोट नहीं दिया ना शायद। अरे मैं इसको स्विच से बंद करना पड़ेगा, ऐसे चलने दोनों चालू होते हैं बट अभी थोड़ी देर तो साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी, क्लियर है, इज इक्वल्स टू साइन 6x प्लस साइन, कितना मस्त है, हो गया। कुछ समझा? जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 2, फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन, देखो 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा अपॉन प्लस साइन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 6, सही है, इज इक्वल्स टू साइन, ये कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6 और प्लस साइन पाई बाय, आंसर है। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, साइन 2x प्लस साइन 2y इक्वल्स टू सॉरी अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y इक्वल्स टू tan x प्लस y अपॉन tan x माइनस y, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, तो मैं यहां से फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, LHS ले लिया, साइन c प्लस साइन d क्या होता है, c प्लस साइन d, इसी फॉर्मेट में है ना वो, यस 2 साइन c प्लस d बाय 2, एनी डाउट गर्ल्स? कॉस, यस, ये वाला प्रोडक्ट में दिया रहेगा, वो प्लस माइनस में दिया रहेगा। ओके, CD वाला किस में दिया रहेगा, प्लस माइनस में, ओके, और AB वाला प्रोडक्ट में रहेगा, आगे 2 भी लगा रहेगा, समझ गया? हाँ देखो ना, 2 साइन A इंटू कॉस B, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, AB वाला मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और वो वाला प्लस में रहेगा, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझा? इक्वल्स टू 2 साइन, कोई इसको इससे कैंसिल नहीं करेगा, मैं पहले बोल देती हूँ, समझा क्या बोला? ये और ये कैंसिल नहीं होता क्योंकि साइन के पास है ना ये, तो आप ऐसा नहीं करोगे, तो 2 साइन, 2 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस इंटू कॉस, यहां से 2 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, ये और ये कट, तो आपको मिलेगा 2 साइन x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस, क्लियर है? हो गया? अरे नहीं, प्रूफ नहीं हुआ ना, ओ माय गॉड, मैंने डिनोमिनेटर तो किया ही नहीं समझा, सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं हम तो, द होल अपॉन साइन C माइनस साइन D, बोलो टू कॉस तो 2 कॉस A प्लस B बाय 2,
into sin a minus b by 2. Any doubt? Is equals to 2 से 2, समझ गया? नहीं समझा? ये और ये नहीं कट होना चाहिए, साइन के अंदर है ना वो, इसलिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? समझ में आया? Okay, now it is sine. I'm taking 2 common, so it's x plus y upon 2. Any doubt? Similarly, common 2 from here, I'm getting x minus y upon 2. Now in the denominator, same thing कर रही हूँ मैं यहाँ पे भी, cos taking common 2 कॉमन कर रही हूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 कॉमन x माइनस वाई अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. अच्छा, यहाँ पे क्या बचा, साइन x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई. एनी डाउट? अच्छा, कॉस x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई. कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अगर मैं साइन x अपॉन कॉस x की बात करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan x प्लस वाई, चलेगा, डॉट. और ये रहा आपका cot x माइनस वाई. कोई प्रॉब्लम? बट हमें दोनों आंसर्स किस में है, tan में है. यस, दोनों के दोनों आंसर किस में है, tan में है. तो ये तो tan में है ऑलरेडी, बट इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन tan x माइनस वाई. नहीं समझा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, tan x प्लस वाई वन ज़ा tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. कोई दिक्कत है भाई आप लोग को? कोई प्रॉब्लम है? श्योर? मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, चलेगा? और फास्ट जाओ? ठीक है, रुक जाओ, अभी और भी क्वेश्चंस करने दो. चलो, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ के सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x. हमें प्रूफ करना है 4 cos x इंटू साइन 2x और cos 3x, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, तो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. वही कलर अच्छा था ना. सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि साइन 6x प्लस साइन 4x और माइनस साइन 2x दिया है. अच्छा, साइन c प्लस साइन d फर्स्ट वाले पे लगा सकते हैं. चलो बोलो फॉर्मूला. तो 2 साइन c प्लस d बाय इंटू कॉस, वेरी गुड, c माइनस d बाय और माइनस साइन. एनी डाउट? अच्छा, 2 साइन 6 प्लस 4 कितना, 10, 10x बाय 2 इंटू कॉस, इसमें कितना आ जाएगा, 2x बाय माइनस साइन 2x. कोई प्रॉब्लम? अच्छा, 2 फाइजा तो 2 साइन 5x इंटू कॉस x माइनस साइन 2x. एनी डाउट? अच्छा, एक फॉर्मूला है यहाँ पे लगेगा जो कि आपने नहीं पढ़ा है, तो उस पर ध्यान मत देना, बाद में आपको आ जाएगा. इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x. ये अभी तक आया नहीं है आपको, तो ये इसका फॉर्मूला है. तो ये मत सोचना कि कहाँ से आया, ये क्या है इसका
ये पूरा पार्ट इसका क्या है, फॉर्मूला। ओके, कुछ कॉमन ले सकते हो क्या आप? 2 cos, नहीं समझो क्या कॉमन लिया मैंने? 2 cos x कॉमन लिया, बराबर है। मुझे बताओ 2 cos x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? sin 5x माइनस sin x, करेक्ट। तो क्या मैं sin c माइनस sin d फिर से लगा दूं? चलेगा? चलेगा? हाँ लगे। टू नहीं तो sin c माइनस sin d लगा रही हूँ ना, है ना? तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बता सकते हो आप? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू c माइनस d। ओके, अच्छा 2 2 जा, ये रहा cos x, करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा cos 5 + 1 और ये रहा 4x/2 एंड आउट। अच्छा ठीक है, नहीं करते बस। ओके, नाउ 2 cos x इंटू 2 cos 3x चलेगा, और इंटू sin 2x चलेगा? चलेगा? आप देख सकते हो कि आपको प्रूफ हो चुका है। sin 2x भी है, cos x भी है और cos 3x भी है, बस अरेंजमेंट यहाँ से वहाँ करना है। तो मेरे को आएगा यहाँ पे 2 2 जा, फिर पहले लिख देती हूँ मैं, इसके बाद 4 cos x sin 2x, इसके बाद cos 3x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। करेक्ट? डन? ठीक लगा? समझ में आया? श्योर? एक बार देख लो, एक बार देख लो, कुछ ना समझे तो बोलो। बोलो, हो गया देख के? कोई डाउट है? मैंने बोला ना प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में दिया रहेगा तो वैसे। मैंने बोला ना प्लस और माइनस में दिया रहेगा, तो प्लस माइनस में दिया रहेगा तो c प्लस डी यूज करोगे। देख रहे हो आप, सब जगह पे प्लस माइनस है, बट वहां पे है क्या प्लस माइनस में? तो बस इतना याद रखो, प्लस माइनस में रहेगा तो सी डी यूज करना है, और अगर प्रोडक्ट में दिया है तो ये भी यूज करना है। ओके, बस याद रखना प्रोडक्ट वाले में आगे 2 लगा होना चाहिए, और इसके आंसर में 2 रहता है। दोनों एक दूसरे के एक्चुअली अपोजिट है, इसलिए। ओके, नहीं समझा? अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin x माइनस sin 3x प्लस sin 5x माइनस sin 7x डिवाइडेड बाय cos x cos 3x cos 5x प्लस cos 7x इक्वल्स टू cot 2x। ये प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट हो जाए। LHS ले लिया मैंने। ओके, मैं ना sin x माइनस sin 3x
को एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, साइन 5x और माइनस साइन 7x को एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, चलेगा? अच्छा, cos x माइनस cos 3x एक ब्रैकेट में लिख दिया, चलेगा? और यहाँ से माइनस कॉमन करके cos 5x माइनस cos 7x एक ब्रैकेट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? नेगेटिव कॉमन किया इसलिए साइन चेंज हो गई अंदर। ओके, नाउ अप्लाई ऑल द फॉर्मूलाज लाइक साइन c माइनस साइन d ना, तो क्या होता है? cos A plus D into 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय, प्लस आया बीच में, ये फर्स्ट पार्ट था। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, इट इज सेम होगा, यस, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d by 2. Clear? Now similarly I'm applying the similar formula here, cos c minus cos d, बोलो। Cos A 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. नहीं, cos c minus cos d, 2 sin C plus D by 2 into sin 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. नहीं, cos c minus cos d का फॉर्मूला पूछा, sin C plus D by 2 into sin D minus D by 2. तो 2 sin c plus d by 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, देखा? उल्टा माइनस किया है ना, बीच में माइनस, फिर सेम फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, समझ गया? इज इक्वल्स टू 2 cos, ये हो जाएगा 4x बाय, और ये हो जाएगा माइनस 2x बाय 2, समझा? प्लस 2 cos 12x बाय 2 आगे इंटू साइन माइनस 2x बाय 2, क्लियर है? नीचे आ जाओ, 2 क्या, इधर पे x में से 3x जाएगा ना, समझा? ये रहा साइन 4x बाय 2 इंटू साइन 2x बाय 2 माइनस 2 साइन 4x बाय 2 इंटू साइन 2x बाय 2 एंड आउट इक्वल्स टू, ये कैंसिल, तो 2 cos क्या बचेगा, 2x साइन माइनस थीटा क्या होता है, इवन आउट फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा, तो उसका नेगेटिव कहाँ पे लिखेंगे, आगे, साइन 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, समझ में आ रहा है? सेम वैसे ही प्लस यहाँ से बचेगा 2 cos 6x और इंटू साइन x एड आउट, लेकिन यहाँ से भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस, नीचे आ जाओ, 2 साइन 2x इंटू साइन x, क्लियर है? माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन, हो गया? आप देख सकते हो इसमें से कुछ तो कॉमन होगा, शायद कुछ कॉमन हो पा रहा है क्या? minus
-2 कॉमन है ऊपर से और साइन x भी कॉमन है ना। जैसे ही -2 साइन x कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा cos 2x प्लस ना, और साइन cos 6x द होल अपॉन, यहाँ से भी 2 साइन x कॉमन करोगे तो ये बचेगा साइन 2x माइनस 1 मिनट। दोनों सेम कैसे बच रहा है? ओ माय गॉड, समझा क्या गलती किया? समझा? 5x प्लस 7x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2। समझ गया? तो यहाँ पे आएगा, तुम लोग सब नींद में हो, मैं भी नींद में हूँ। ये है 12x डिवाइडेड बाय 2 और ये है 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आएगा आपको 6x और यहाँ पे आएगा आपको सिर्फ x। हाँ, अब 2 साइन x कॉमन करोगे तो बचेगा आपको साइन 6x। एनी डाउट? ये गया, ये गया। अभी और आगे सॉल्व होगा। cos 2x cos 6x, तो मुझे आएगा cos 2x प्लस cos 6x और नीचे क्या आया था? अच्छा, बाहर नेगेटिव भी था ना, ओके। और दूसरा क्या आएगा? साइन 2x माइनस साइन 6x, राइट? यही था क्या? यही है। तो माइनस cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d बाय 2, यस। यहाँ पे कितना आएगा? साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। क्लियर है? तो मुझे आएगा -2 cos, चलो अब डायरेक्ट करो, चलेगा? 2 प्लस 6 8 का हाफ, चलेगा? डायरेक्ट करूं? इंटू कॉस 6 में से 2 गया -4, -4 का हाफ माइनस, क्लियर है? 2, फिर से इधर कितना आएगा? 8 का हाफ और साइन, यहाँ पे भी माइनस ऑफ 2, क्लियर है? अच्छा, 2 से 2 माइनस, कॉस माइनस थीटा तो इवन फंक्शन है ना, तो पॉजिटिव होता है, तो उसका नेगेटिव बाहर आएगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा वहीं से। तो इनटू कॉस क्या आएगा आपको? क्लियर है? सिमिलरली साइन का तो नेगेटिव आएगा, बाकी क्यों? साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। नहीं समझा? ये हो गया, तो कॉस 4x इंटू साइन 2x। एनी डाउट? ये गया, ये गया, तो cos 2x अपॉन साइन 2x को आप क्या लिखोगे? आ गया, इक्वल्स टू, मस्त क्वेश्चन था। तो पहले लिखना है कि पूरा एक्सरसाइज करवा दो? करवा दूं? लिख लो, लिख लो फिर, क्योंकि वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। क्या हुआ? हाथ दर्द होगा? ओके, अभी थोड़ा और ज्यादा लिखाती हूँ, उसके बाद दूंगी। ठंड लग रही है यार, यही है। एसी में नहीं आते एक्चुअली।
चलें आगे हम नेक्स्ट। चलो यहाँ देखो, अभी इंडिया में आ जाओ रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, 3 रिमेनिंग थे, तो ये 3 जो है वो एक जैसे हैं। तो साइन 18 डिग्री कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन 24 डिग्री एंड कॉस 33 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट में है। नहीं समझा? 2 टर्म्स है हमारे पास, एक ये पूरा एक वो पूरा, तो उनके बीच में पॉजिटिव है, बट हम 2 टर्म के तो फॉर्मूला पढ़े नहीं है, हमने पढ़ा सिंगल टर्म के, और वो भी सेम है, साइन साइन कॉस कॉस। हाँ या ना? कुछ कॉमन लेके आप उसको सिंगल भी नहीं बना सकते, क्योंकि सब नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है। समझा कि नहीं समझा? तो मेरे पास तो एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला है ये सब लगा दूं, मतलब प्रोडक्ट वाला लगा दूं, बट मिसिंग क्या है वहाँ पे, 2 नहीं है। समझ गया? तो चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा 2 नहीं होता है तो आप LHS ले लो, ठीक है? LHS लेने के बाद 2 से डिवाइड और 2 से, समझ में आया? ये कर देना है हमें। कुछ समझा? तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। डन? ओके, नाउ दिस इज 1/2 1/2 2 sin a cos b। बोलो बोलो, तुम लोग ही बोलोगे। sin a plus b into cos इनटू कहाँ से आ गया? plus ओके, plus sin a minus b गधे लोग। sin a plus हम्म? अरे ये तो plus sin इतनी बार मैं किसी गधे को ही बोल दूं तो रट लेगा। sin 2 देखो 2 लगा दिए। sin a plus b plus sin a minus b ओके, वेरी गुड। साइन ए बराबर चलो बातें नहीं करो, क्या हो गया ये, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को इसमें? श्योर? सिमिलरली आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला हियर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे फॉर्मूला में तो 2 रहता है तो गायब हो जाता है ना, है ना? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बैलेंस हो जाएगा ना। कॉमन लेके कट करोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऐड करने का तो सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड करने का, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करने का, ताकि वो बैलेंस हो जाए इक्वेशन। समझा? जैसे मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो 2 कॉमन करके डिवाइड भी तो किया, कि अगर आप यहाँ से 2 कॉमन किए तो 2 कैंसिल हो गए, रिटर्न क्वेश्चन पे भी चले जाओ। बैलेंसिंग बोलते हैं। अभी मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास भी 5 रुपए, चाहे आपके भाई के पास भी 5 रुपए हैं। अब मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी, उसको दूंगी ही नहीं, तो कम ज़्यादा हो गया ना, इक्वेशन बैलेंस्ड हो पाएगा। मतलब अगर आप 2 रुपए दे रहे हो तो दोनों को दो, अगर दोनों का अमाउंट डबल कर रहे हो तो, या फिर ट्रिपल कर रहे हो तो इंटू 3 दोनों के अमाउंट में करना है, तभी जाके दोनों इक्वल रहेगा। अगर किसी एक को मल्टीप्लाई किया और एक को नहीं किया तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग। अगर न्यूमरेटर में आपका भाई है और डिनोमिनेटर में आप हो, उसको 2 रुपया मल्टीप्लाई किया बट आपने खुद को 2 रुपया मल्टीप्लाई नहीं किया, तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कट होके 5 5 1 आ रहा है। लेकिन जब 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप तो डबल हो जाओगे, लेकिन आपका भाई डबल
नहीं, समझा? तो कुछ ऐसा होता है, बैलेंसिंग करते हैं हम। बैलेंसिंग का मतलब कि रिटर्न जो क्वेश्चन था वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू दिस ना, तो जब मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मतलब ही नहीं है ना, मैंने लेफ्ट साइड को डबल कर दिया और राइट साइड को डबल किया ही नहीं। तो मैंने इस डिवीजन को करके दिखाया कि अगर ये क्रॉस में भी जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, डबल। समझा? लेकिन मैं ये 2 वहां रख नहीं सकती क्योंकि वो मुझे प्रूफ में लाना है, इसलिए मैंने उस 2 को यहाँ पे डिवाइड किया। कुछ समझा? ऐसा। तो कभी भी याद रखना, अगर आप प्लस करते हो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड है तो बोथ द साइड भी होगा। ठीक है? इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 18 प्लस 39 कितना होता है भाई? 56। गधे लोग, तुम लोग को ऐड करने भी नहीं आता ना। 56 प्लस 18 माइनस 39। अच्छा, मेरे को नहीं आता। 39 और 18 कितना हो जाएगा? -21। तो साइन -21 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री प्लस साइन माइनस ऑफ 9 डिग्री। क्लियर है? 11 किसी ने तो बोला मुझे अभी। नहीं, मैं अभी सबट्रैक्ट करके बता देती हूँ। 15 हो गया, नहीं अभी माइनस सिखाएंगे, अभी हम नेगेटिव सीखेंगे हम लोग। ठीक है, 15 हो गया, 15 गया, 14 गया, 13 गया, 12 गया, 11 गया, 10 गया। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट है ना? अभी सारे ऐड और सबट्रैक्ट करना रुजदा बताएगी। साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, फिर ये तो वैसा ही है, माइनस ऑफ साइन 9 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, सो 1/2 साइन 57 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अगेन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दोनों सेम होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड। 2 cos c मतलब वेरी गुड बोल दिया तो ऐसा होगा। हो गया इतना? इज इक्वल्स टू 1/2 2 57 प्लस 9। मैडम ऐड करें? बोलो। 76 होगा ना? 76 ना? हाँ 67 होगा, 66 होगा। 10 ऐड करोगे तो 67 होगा, एक माइनस कर दो। 66 का हाफ, और देखो ऊपर साइन 57 में से 9 गया, प्रूफ हो रहा है। 57 में से 9 गया, मैं बैठ जाऊं तो इधर के लिए बैठ जाऊं। 48 श्योर ना? उधर डबल तो नहीं कर दिया? उधर बहुत मारूंगी। 48 का हाफ 24 साइन 24 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, साइन 24 डिग्री को पहले लिख लो और कॉस 33 डिग्री को बाद में लिख लो, इक्वल्स टू राइट हैंड हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5th, कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री। ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका सेमेस्टर होगा ना
उसमें पूछने के चांसेस हैं। Same exact question. यस, नहीं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती, ये नंबर्स चेंज कर सकते हैं, बट फॉर्मेट यही रहेगा, कॉस 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 ऐसे, ठीक है। हाँ सब कॉस है इसमें। अलग दिख रहा है, अब बराबर दिख रहा है, हाँ ऐसा ऐसा अलग दिख रहा है। चलेगा ना। LHS पे आ जाओ। इसके बाद ब्रेक। देखो सबके सब प्रोडक्ट में है, करेक्ट, सबके सब प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हमारे पास हाँ 4 भी है और हमारे पास 2 नहीं है, तो 4 है तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है, हम किसी 2 को ही ले लेंगे साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री विच इज 1/, नहीं 1/5 होता है ना, नहीं मुझे √3/2। यस √3/2। नहीं हाँ देखा भी तो गलत देखी, देखो नहीं cos 30 ना। देखो 60 अच्छा, 1/2 which way cos 30 is 9? 1/2 सुनाई दे रहा है, गलत दिख तो सही रहा है ना। cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री सही है। अब मुझे 2 की जरूरत है मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने 2 से डिवाइड और 2 से 2 cos 20 डिग्री एंड cos 40 डिग्री कर दिया। कोई प्रॉब्लम? cos 80 डिग्री फिलहाल नहीं ले रहे तो साइड में कर दिया, समझा। 2 cos A cos B का फॉर्मूला बोलो फटाफट। cos A plus B into cos A minus B plus cos A minus B cos A A plus B plus plus cos A minus B A minus B। बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत confusing है। cos 80 डिग्री करेक्ट है। इसके बाद 1/4, चलो cos 20 plus 40 बोलो कितना होता है, बराबर ना। cos 20 minus 40 पक्का -20, तो cos माइनस ऑफ 20 डिग्री cos 80 डिग्री। ओके नाउ 1/4 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मैडम, √3/2। हाँ नहीं 1/2। हाँ नहीं डायरी ओपन करके देख लो। अरे 1/2। अरे रॉन्ग हो सकता है ना अरे इसके, नहीं हुए। किया था ऊपर 1/2 वो तो 30 डिग्री था ना, 60 वो तो 30 था ना, दिख रहा है ना 30 नहीं दिख रहा, अरे नहीं मैं 1/2 है। ठीक है। देखो आंसर गलत आएगा तो बोलना नहीं, इसने मेरे को बताया ये। cos माइनस थीटा क्या होता है, तो प्लस cos 20 डिग्री, ये रहा cos 80 डिग्री। क्या प्रूफ करना है हमें, 1/16। तो मैं cos 80 डिग्री को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसके साथ, 1/2 cos 80 डिग्री, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, समझा, प्लस cos 20 डिग्री फिर से आएगा 60, हाँ ध्यान में रखना, इक्वल्स टू 1/4। इसको देखो इसमें तो सिंगल टर्म है ना, बट यहाँ पे डबल टर्म है, बट 2 मिसिंग है, तो अंदर ही आप 2 से डिवाइड और 2 से, कुछ समझ में आया कि नहीं, घूम गया ऊपर से, नहीं समझा घूम गया, समझा हैंग हो गया माइंड। नहीं समझा ज्यादा रैम का नहीं है तुम लोग का माइंड वैसे भी, इसलिए हैंग होता है। नहीं मैं समझ में आया, हाँ समझा इज इक्वल्स टू, दोनों के पास हाफ है तो मैं कॉमन लेके थोड़ा सिक्योर हो जाती हूँ कि इतना कंफ्यूजन नहीं होगा अंदर, चलेगा, नहीं समझा। यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी पूरे टर्म के बाहर पे 1/2 है, तो मैंने 1/2 मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन ले लिया, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/8, 4 2 सा 8, नहीं मैं कॉमन नहीं ली, ऐसे लिख रही हूँ। अब देखो 1/4 इंटू 1/2, अब समझ में आया,
ठीक है, तो क्या बचेगा, cos 80 डिग्री प्लस और 2 cos A cos B क्या होता है, cos तो 20 डायरेक्ट करो चलेगा अभी, समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने, कि लिखूँ 20 + 80, लिख दूँ 20 + 80 कितना 60 60 ना मैडम, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे भी बोलना, मैंने कुछ नहीं बोला। प्लस cos A - B -60 तो -60 डिग्री। इसके बाद ये हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री cos 100 डिग्री। अच्छा, ये cos -थीटा वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड cos 60 डिग्री √3/2 होता है, कितना हो जाएगा 1/2। सही है, मैं अभी याद रखना, मैं ना स्टार्टिंग में जैसी दिखती हूँ ना, मैं जैसी दिखती हूँ ना वैसी हूँ नहीं, मैं ना उड़ाने में बहुत आगे हूँ, तो फिर मैं बहुत इतना उड़ाऊंगी ना कि भाई वो याद हो जाएगा। मैं अपनी सिस्टर को सबसे ज्यादा इरिटेट करती हूँ। कल वो गुस्सा हो गई थी ना, कल के दिन वो मेरी बड़ी सिस्टर से गुस्सा हो गई थी, जो तुम्हारे एज की 12th में, वो अंकिता नाम है उसका, अंकु हम उसको बुलाते प्यार से, अंकु। तो वो ना 2 दिन से गुस्सा में किसी से बात नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ने के लिए बोल दिया, इंस्टाग्राम बंद करने के लिए बोल दिया, उसका सब कुछ बंद करवा दिया हमने। तो गुस्से में तो घर में आ रही है, थम थम ऐसे, ऐसा लग रहा है घर में ही कथक कर रही है। मतलब जाती है हर संडे को कथक करने, तो मैं उसको बोल दी कि संडे को कथक जाके पेट नहीं भरता तेरा, तू घर में भी कथक करते रहती है। तो हाइपर हो गई मेरे को ऐसे देख रही। उस पर पीछे से मम्मी ने हंस दिया। तो वो मुझे ऐसे घूर के देख रही थी। तो अभी 2-3 दिन हो गया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मैरिड है, तो वो अपने घर से आते रहते, तो वो आते तो उसको एक एक टोन देते रहते। और देखो मैं सच बताऊँ ना तुम्हें, उसको लगता है कि मैं कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी मेरी रहती है। तो मुझे पता है वो क्या कर रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि ये मैं बोल लूँ सुनती नहीं है, तो मैं अपनी सिस्टर को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जिससे वो डरती है। तो मैं बड़ी वाली को चढ़ा देती हूँ चुपचाप, प्रूफ के साथ। हाँ, जैसे पढ़ रही है, हाँ, और उसको लग रहा है कोई है नहीं कमरे में, और मैं धीरे से जाती हूँ, या फिर क्लासरूम में बैठ के पढ़ रही है और उसको पता नहीं है, और मैं अचानक से टपक गई, या फिर उसकी कोई फ्रेंड है, या फिर वहाँ की जो स्टाफ है, बस वो मुझे फोटो भेज देते हैं, तो वो फोटो मैं अपनी सिस्टर को शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे करके मेरी सिस्टर, तो वो इंस्टाग्राम ब्राउज़र पे लॉगिन करके यूज़ कर रही थी कभी कभी, तो मैंने देख लिया। मैं एक दिन ऐसे रात को अलार्म लगाने के लिए उसका फ़ोन लिया, मैं देख लिया, तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला, हाँ लेकिन मैं प्रूफ भेज देती हूँ। मैंने फ़ोटो खींच के भेज दिया उनको। इसके बाद तो वो जो धूम ताना, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया। फिर मेरी सिस्टर आई नेक्स्ट डे, उसको पूछा, उसको पिकअप करने आई थी, तो एक बात बता हमको, तू इंस्टाग्राम चला रही है, उसका इंस्टा 1 जुलाई से बंद है। तो बोलती नहीं मैं नहीं यूज़ कर रहा। आप लो देख लो मेरे फ़ोन में है क्या इंस्टाग्राम। तो बोली ठीक है। तो वो यूज़ कहाँ से कर रही है, वो ब्राउज़र से लॉगिन करके, क्रोम से लॉगिन करके कर रही है, और हम लोग पागल लग रहे हैं उसको। मैंने खुद से बंद करवा था, फैमिली आपने नहीं किया था, बट कभी कभी मन करता था। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोल दिया, मेरी सिस्टर ने उसको चुपचाप दिखाया नहीं, बस बोला कि तू टेंशन मत ले बेटा, तू क्रोम से ना इंस्टाग्राम यूज़ करती है। वो उसकी चोरी पकड़ी गई। इसके बाद तो उसको मस्त वाली डांट पड़ी। वो उन लोग में क्या हुआ आई डोंट नो, इस मुझे पता था कुछ तो हुआ है मस्त। इसके बाद तो घर पे धाप 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 आ रही है ऐसे करके। और मुझे
पता है क्या हुआ है, मम्मी को पता ही नहीं है कुछ क्या हुआ, मेरी बेटी को क्या हुआ, मम्मी की लाडली है, मेरी बेटी को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, देख 2 दिन से बात नहीं कर रही, कितनी पतली हो गई है, ऐसे करके। तो अभी 2-3 दिन हो गया वो ना किसी से बात ही नहीं कर रही, एकदम से सन्नाटा रह रही है, नहीं तो वो हंसते रहती है, बहुत दिमाग खराब करती है, बहुत ज्यादा दिमाग इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा। तो बहुत परेशान करती है, मतलब मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जो मेरे बाद वाली है उससे तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, बहुत ज्यादा। तो वो मुझे 1 इरिटेट करती है, 2 इरिटेट करती है, मैं उसको 5 करती हूँ, ऐसा होता है। उसको पता है कि ये रिवर्ट करेगी तो ये बहुत गंदा करेगी फिर, तो मैं बहुत गंदा तरीके से उसको बकवास से सो करती हूँ। तो कल क्या किया मैंने, जब वो सोने जा रही थी, मेरे बगल में सोई हुई थी, मैंने गूगल जेमिनाई ओपन किया और गूगल जेमिनाई ओपन करके उसको पूछ रही हूँ, डियर गूगल, मेरी सिस्टर है, वो ना नाराज़ हो चुकी है 3 दिन से, तो अभी उसको क्या करूँ मैं। गूगल को सारी चीज़ें बताई, गूगल एक्सप्लेन करके बता रहा है, वो ऐसे छुप के हंस रही है। तो उसके कान के बगल में लगा दिया मैंने। तो उसको इतना इतना परेशान करती हूँ ना मैं कि बोलती है कि तो ये हो गया 1/8 cos 80 डिग्री। अच्छा ओके वेट, अच्छा ये प्लस में है, मैंने इंटू करा यहाँ पे, तो प्लस में कितना आया, ये हाफ आया, सही है। ये देखो अभी इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 80 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री चलेगा। अच्छा इसको मैं लिख दूँ cos 90 डिग्री प्लस, चलेगा। तो वो साइन भी बन जाएगा ऐसा। दोनों सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बताती हूँ कैसे। फर्स्ट वाला जो है 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो अब इसके बाद 90 लाइज ऑन वाई एक्सिस, चेंज कॉस का साइन, तो पॉजिटिव साइन 10 डिग्री आएगा। समझ में आया। सेम वैसे ही 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, हाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। मेरे पास क्या है, दैट विल बी, अच्छा चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री, और ये हो गया प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 1/8 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/16 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मस्त था, बढ़िया था ना। एक और क्वेश्चन कराओ फिर, ब्रेक नहीं बस लिखने के बाद लिख लेंगे आप। तुम लिख लो और ब्रेक भी ले लो साथ में। नहीं लिखने के बाद और एक और क्वेश्चन लास्ट करवा रही हूँ, फिर ये टॉपिक ओवर हो गया आपका। ये पूरा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, द फुल एक्सरसाइज इज होमवर्क। कौन सी एक्सरसाइज, 27 RS अग्रवाल। क्वेश्चन 6, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू 3/16। ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है बट साइन में है। तो सबसे पहले तो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है ना, कितना, √3/2। हाँ सच्ची है ना, नहीं 1/2 होता है, नहीं √3 वो √3/2 होता है ना, cos 60। नहीं वो 1/2 होता है। गलत लिख दिया है क्या, देखो वैसा है वो। लगता है गलत लिखा है, 1/2 ना। हाँ बस मेरी गलती, सॉरी।
वो तो पीडीएफ में मेरे देख के लिखा है, लेकिन अरे नहीं सबका पीडीएफ भी गलत था मैं अयो। तो ये हो गया LHS, कितना होगा भाई, साइन 60 डिग्री √3/2। ये लिखा मैंने साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। सेम जैसे उस क्वेश्चन को किया था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हो जाएगा √3/4 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin A plus B plus sin plus A minus cos A minus plus cos A minus। हाँ सब भांग खा के है। अरे अच्छा साइन 2 साइन ए साइन बी कितना होता है? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, लास्ट वाला। लास्ट वाला cos, सबसे पहले तुम लोग फॉर्मूला याद करो। A माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस, वो जो नहीं लास्ट वाला था मैंने स्टार लगाया था वो वाला है, cos A प्लस बी 60 डिग्री। समझ में आया? और ये रहा साइन 80 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? इक्वल्स टू √3/2। चलो cos 20 डिग्री की तो वैल्यू होती नहीं है और ऊपर से cos इवन फंक्शन होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू मिस √3/2 देखा, बोला ना। इसने मजाक में बोल रही है ठीक है कितना है? 1/2 मुझे पता है आपसे मजाक में बोल रही हो तो अभी 1/2 ना, पक्का? नहीं √3/2 √3/2 अरे मैं मजाक कर रही हूँ मुझे पता है ना, मेरे को पता चलना चाहिए ना, तो मैं लिख दूंगी वहां पे अरे नहीं 1/2। ये वैल्यू है आपका 1/2 साइन 80 डिग्री। ध्यान देना अभी। चलो आ जाओ यहाँ पे। हम लोग डर जाते हैं ना कि वैल्यू सच में तो चेंज नहीं हो गई ना, कि हम लोग तो नहीं गलत है। चलो साइन 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू साइन 80 डिग्री, करेक्ट, -1/2 साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। फिर से देखो, इसमें 2 की जरूरत है, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई। और कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आयो? हाँ, वहां पे ये पार्ट उधर था, यहाँ पे ये पार्ट इधर आ गया। हाफ साइन 80 डिग्री। आगे चलें, √3/2। देखो 1/2 फिर से कॉमन है तो 4 कर दो इधर। हाँ, ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 कॉमन किया तो √3/4। 2 cos A sin B क्या होता है? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, साइन A प्लस बी, समझ में आया? प्लस माइनस साइन A प्लस A माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। माइनस ऑफ साइन 80 डिग्री बच गया, पहले से ढूंढ के रख रही है। साइन 100 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन 60 डिग्री है ना, माइनस साइन 80 डिग्री। तो बोलो साइन 60 डिग्री कितना होगा? रेडी है वो? इक्वल्स टू √3/4। अच्छा, इसको फिर से ब्रेक डाउन कर रही हूँ, 90 डिग्री प्लस, और ये कितना? √3/2, और इसको लिखा मैंने साइन 90 डिग्री माइनस, सही है? चलो फिर से √3/2 साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और 90 है तो चेंज। कुछ समझ में आया? प्लस √3/2। और अगर एग्जाम में है करोगे तो देखना, मैं भी है करूंगी फिर, तो एग्जाम में समझ में आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चंस है, नॉट सेम क्वेश्चंस। बहुत सारे सेम भी दिखेंगे आपको उसमें, तो सेम वाले नहीं करना। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव बट चेंज, तो cos 10 डिग्री, ये गया इसके साथ
आपको बच रहा है √3/2 इंटू √3/2. सो आई एम गेटिंग, एक मिनट, 4 है ना ये, हाँ वो नब्बे नहीं फिर भी 4 2 से 8 हो रहा है. क्वेश्चन तो गलत नहीं है। मैं बताती हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे 4 से 2 कॉपी करना चालू कर दिया था, ये ना 60 के चक्कर में. पिछली 60 ईयर दे देखो, अगर साइन 60 होता है यहाँ पे कुछ लोग हैं मुझे कंफ्यूज कर दिए थे. अभी कॉमन किया था ना इस वाले स्टेप में, तो 8 हो गया था. वहां से गलत कॉपी कर रही थी मैं, 2 कॉपी किया था. √3/8 √3/8, तो आगे आएगा आपको √3/8 इंटू √3/2, तो 3 बाई क्या आएगा 16. समझ गया? इज इक्वल्स टू, ये तो लिखना बनता है ना, इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुकून मिलता है कि भाई हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो चलो कॉपी, इसको फटाफट कॉपी करो, ये टॉपिक अपना खत्म. इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे. इसके पहले भी है क्या? कितना लिखवाते हैं? क्यों फिजिक्स के में तुम लोग लिखते नहीं हो? बहुत लिखता है, सबसे ज्यादा केम में लिखते हो. इस डायरेक्शन में स्टार्ट मैं स्टार्ट में अटक जाती हूँ, पता है मेरा यही प्रॉब्लम. प्रोडक्ट में है ना इसलिए. और ये फॉर्मेट को हमें ऐसे ही सॉल्व करना, आप याद कर लो इस फॉर्मेट को. नहीं, बाकी सारे सब मतलब पूरे मैथ्स में. अच्छा, मैथ्स के पूरे. ये बहुत सही सवाल पूछा आपने. हाँ, तो मतलब इसे स्टार्ट ही नहीं कर पाती हूँ मैं, मेरा उतना दिमाग चलता उसका ही नहीं है. एक रास्ता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस. करते ही रहो, हर दिन 10-15 करते हैं. खुद ही क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा. मुझे कैसे समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए. नहीं, मुझे अलग से भगवान ने कुछ तो दिया ना, फिर सब प्रैक्टिस से आता है. लेकिन तो होता ही वही आता है, लिखा करते हैं. अरे यार लिख रहे हो डांट. वो ना स्क्रीन प्रेजेंटर बहुत अच्छी होगी, ऐसे मैं थक गई हूँ. प्रेजेंटर बहुत अच्छी होगी. पब्लिक स्टार्ट की नहीं पब्लिक स्पीकर. कर देती हूँ. एनीवे सभी रेवेंस भी जाओ, इसके रेवेंस भी जाओ तेरे से आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं. मैम को पूछा, मैं तो अभी आई, इनकी बैच में अभी भी आई. बहुत कम होता है, मुझे पता है. मैं अभी, मेरे को 2 महीने हुए, और 2 महीने भी नहीं हुए ना, हम लोगों ने साथ में तो शुरू किया वैसे. 22 मई को आई मैं. हमारा फर्स्ट लेक्चर मैथ ही था ना. हाँ, मेरा लेक्चर फर्स्ट था. पहले 2 लेक्चर होते थे ना मॉर्निंग लेक्चर. अच्छा हाँ, टाइम टेबल हर मंथ चेंज होता है. नहीं चेंज ही नहीं होता. मैं चेंज नहीं करता. चलो हम कंटिन्यू करें, ब्रेक ओवर करें. अरे यार नहीं बस 2 मिनट लेट टाइम. 55 हो चुका है, तुम लोगों ने 55 तक का ब्रेक मांगा था. चलो. मैं 10:30 तक ब्रेक मांगा. पूरा 7:30 से 10:30 ब्रेक ही लेते हैं ना, घर भेज दे. है ना. मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ फिर. चलो आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको ध्यान देते हैं और कंटिन्यू करते हैं. यस, वो जो मैंने फॉर्मूला पीडीएफ भेजा है, जो आपने लिखा है फॉर्मूलाज, फॉर्मूला बुक में, फॉर्मूला बुक बनाया ना इन्होंने, उसमें देखो अभी कितने सारे फॉर्मूलाज बचे हुए हैं. कौन कौन से मैंने सिखा दिया, कौन कौन से बचे. वो मैडम का डायरी देखो ना उधर. डबल एंगल. हाँ, डबल एंगल बचा हुआ है, ट्रिपल एंगल बचा हुआ है, हाफ एंगल बचा हुआ है ना. एंड सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज. वो तो हुआ ना sin 18 sin pi upon 10 वो सब. नहीं, वो सब नहीं हुआ अभी तक. इतना बचा है.
तो चलो अब देखो यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला। क्यों, यहाँ पे पीसीएमबी वाले भी है क्या? तुम्हारा पीसीएमबी है? मैं भी ठीक है। ड्रॉप करना है मैथ्स? 12th में ड्रॉप करना है? माय गॉड। एक तो पहले अब ये कंपलसरी है कॉलेज में। चलो डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है, अब शांत बैठना, बातें नहीं करना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin 2 थीटा वाले आपने वहां पर यूज किया था ना। ये वाला यूज किया था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैम ऐसे चलता कैसे जा रहा है कि इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ये सारे एक ही के फॉर्मूले हैं, इतने सारे। मतलब अगर cos 2 थीटा आ गया तो आप इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, कुछ भी रख लो। अगर आपको साइन कॉस में चाहिए तो ये रखो, अगर आपको सिर्फ साइन में चाहिए तो ये रखो, अगर आपको सिर्फ कॉस में चाहिए तो वो रखो, अगर आपको सिर्फ tan में चाहिए तो वो रखो। हाँ, अगर आपको साइन कॉस में चाहिए तो फर्स्ट में रखो, और अगर आपको tan में चाहिए तो सेकेंड। तीसरा फॉर्मूला tan 2 थीटा विच इज 2 tan थीटा अपॉन चुप बैठो, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तो रहा आपका डबल एंगल फॉर्मूला। tan का एक ही है। हाँ, इसके बाद ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल चुप बैठो, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा फॉर्मूला है cos 3 थीटा विच इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला है tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 है या 2 है, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, शायद चेक करो ये। थ्री है, बाकी सब बराबर है ऊपर का। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद हाफ एंगल, यहाँ पे लिखती हूँ हाफ एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसी के जैसा है जो ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान देना। जैसे वहां पे साइन 2 थीटा डबल एंगल था ना, तो यहाँ पे सिंगल रहेगा। मतलब जितने एंगल है सबको हाफ कर दो, ऊपर वाले में जितने एंगल है सबको हाफ कर दो। तो 2 का हाफ थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय इंटू कॉस थीटा बाय, कुछ समझा? तो सारे एंगल हाफ कर दो, बस वही फॉर्मूला है। 2 बहुत यूज होता है हाँ ये, तो याद रखना। समझा कॉन्सेप्ट? फॉर्मूला सेम है बट एंगल को हाफ कर देना है। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 गर्ल्स 2
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। मस्ती उतना ही करो, बात उतना ही करो जितना अच्छा लगे, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तीसरा फॉर्मूला tan थीटा का, विच इज 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एंगल्स हाफ है। एक लास्ट फॉर्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसमें आ जाएगा फर्स्ट, आपको याद रखना है कि cos 1 + cos 2 थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद दूसरा 1 - cos 2 थीटा, अगर ये आएगा तो आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा। निगेटिव में साइन होगा, पॉजिटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। तीसरा, अगर आपको 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है तो आप लिखोगे, अगर आपको सिर्फ 1 + sin थीटा आ रहा है तो आप लिखोगे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी ओके। फोर्थ नंबर, अगर आपको 1 - tan थीटा आ रहा है और 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा आ रहा है तो आप लिखोगे tan पाई बाय, आप पहले ऐसा लिखोगे cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और इन दोनों का ही मतलब होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। ये पूरा एक ही जैसा है। अच्छा, अगर यही यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ओके। अब इन एंगल्स को आप हाफ एंगल में देखो। ये एंगल्स को किस में देखना है आपको? हाफ एंगल में। किस में? हाफ एंगल। इसको ही किस में देख रहे हैं हम लोग? हाफ एंगल में। तो हाफ एंगल में सब एंगल हाफ कर दो। 1 + cos थीटा ना, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, दूसरा 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, समझ में आ रहा है? फिर तीसरा 1 ± sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 ± sin थीटा बाय 2 का होल। चौथा 1 ± tan थीटा, अगर बाई 2 है और 1 - प्लस tan थीटा बाई 2 है तो आपको लिख लेना है यहाँ पे cos थीटा बाई 2 ± sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस प्लस sin थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। हो गया। चलो कॉपी कर लो फटाफट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे ना अभी, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तुम्हारी गेमिंग स्ट्रेटेजी 5 मिनट में लिखो, 10 तक लिखो फटाफट। मैं लिखवाऊं? आऊं मैं उधर? हम सच्ची में हम यहाँ पे थे हम तो भी देख रहे थे। ये जान बच के नहीं, इसको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। सीपी कैसे देखेगी? नहीं चलता है। मतलब ये जानबूझ के कर रही है। हम जेनुइनली मैं इसके पास से जानबूझ के करती हूँ। मैं तो सच में बता रही हूँ, मैं जानबूझ के स्लो लिखती हूँ। क्यों? टाइम पास नहीं, हैंडराइटिंग अच्छा सही रहता है और पता नहीं कुछ तो मैंने भी तो फटाफट लिखा, हैंडराइटिंग ठीक आई है। कुछ होता रहता है मुझे बीच में। वो भी इस पे इतना स्लिप करता है पेन। सच्ची में कुछ
चलो स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज नंबर। चलो अब एकदम शांति से और चुपचाप से बैठना, बातें नहीं करना, लेकिन फिर मैं क्या करूंगी देखना, है ना। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले ही दिया इन्होंने, तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड, एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड साइन 2x। ये लो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक रखो। फाइंड साइन 2x साइन cos 2x tan 2x इफ sec x इक्वल्स टू दिस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको दे रखा है इधर देखो, इधर देखो, आपको दे रखा है कि sec x इक्वल्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 13/5, ओके, एंड x लाइज बिटवीन π/2 एंड π/2 एंड π मीन्स व्हाट, विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, π/2 से लेके π सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहले मुझे ये सारी वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए मैं साइन और कॉस निकाल लेती हूँ। तो 1/cos x होता है ना ये, इसका मतलब, तो cos x का वैल्यू हो जाएगा क्या, 5/-13। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। समझा? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 5/-13 का होल, ओके, 1 - 25/160, तो 144/160। कुछ समझ में आया? Therefore sin x is equals to ±12/13। समझ में आया? Since theta lies in which quadrant? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो therefore अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 12/, समझा? आगे चलते हैं। साइन आ गया हमारे पास, कॉस आ गया ना, तो देयरफॉर tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x/cos x, जिसमें से मैंने sin x निकाला है 12/13, द होल अपॉन cos x निकाला है 5/-13। 13 से 13 कैंसिल, -12/5, ये आपको आया tan x। अब क्या क्या निकालना है हमें, देयरफॉर पहला वैल्यू इन्होंने बोला sin 2x निकालो, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू, याद आया, ये sin x का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। आप फॉर्मूला ओपन करके रखो, तो 2 इंटू साइन थीटा क्या है हमारे पास 12/13 एंड कॉस थीटा क्या है -5/13। 12 5 = 60, 62 = 120/169। इजी था। सिमिलरली cos 2x चाहिए हमें, वैसे इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। cos 2x चाहिए, तो cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला है, अब किसी भी एक में रख दो आंसर आ जाएगा। तो तुम लोग खुद सेलेक्ट करो किस में रखूं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कौन सा? सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड वाला इजी है, तो 1 - 2 साइन छोटा सा है ना इसलिए उसमें दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस का भी और साइन का भी। तो साइन का वैल्यू है 12/13 का होल, 1 - 2 क्या होता है ये 144/160, 144 का डबल क्या होता है 280, 169, तो माइनस कर लो आप, 169 में से 288 माइनस करो, कितना आएगा, 288 में से 169 माइनस करो,
119, तो -119 आता है ना ये सॉल्व करने। अब आपको क्या चाहिए, tan 2x ना, तो tan 2x के लिए आप क्या करोगे, sin 2x और cos 2x को डिवाइड कर लोगे। समझ में आया? इधर मत लिखो इसको, यहाँ लिखो। हमें चाहिए tan 2x। इसमें भी लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या? नोटबुक में ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा, ये फॉर्मूला है? मतलब ये तो बेसिक है ना अपना, कि साइन कॉस को डिवाइड करोगे तो tan आएगा, बट एंगल की जगह पर 2x लिख दिया है ना, क्योंकि मुझे 2x के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि आपके पास sin 2x भी है और cos 2x भी है। नहीं समझ में आया? तो मैं यहाँ पे -120/169 द होल अपॉन -119/169, तो ये दोनों गया, पॉजिटिव हो गया ये, तो 120/11 डन। क्लियर है? चलो इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन देती हूँ। चप, ब्रेक 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 ब्रेक, इसलिए मैं ब्रेक की आदत नहीं डालती हूँ। इसमें ब्रेक नहीं मांगनी, मैं बोल लिखने तो प्लीज। हाँ तो लिखो ना, मैं तो अभी वही बोली ना, लिख लो। मेरे 7 मिनट लगा। वो ना एक वो लेके चलती है, अभी इतना टाइम बाकी है ना, अभी इतना लो टाइम। मैंने ना टाइम देखा भी नहीं। मैं एक्सटेंड कर दूंगी टाइम फिर। अरे तुमसे कपिल सर वाली लाइन क्यों बन गई? हाँ सामने तेजी लाइन बनाती हो। क्यों, खराब बन गई क्या? हाँ, बहुत ज्यादा ये स्लिप होता है ना इसका टिप, इसलिए। इसको हटाओ ना वहाँ से। हाँ बोला। 1 मिनट। नहीं ना, मतलब हमने लिखी। अच्छा ये तो टेक्स्ट बुक का है, पेज नंबर क्या है? एक्सरसाइज 3.3। बारिश हो रही है क्या? हाँ बहुत ज्यादा लग रहा है। ओ देख, मैंने नहीं लाया। मैंने नहीं लाया। इस साइड कौन जाने वाला है? बस से जाएंगे। हम ही जा रहे हैं। बस से जाने वाले हो इस साइड? कोई वॉकिंग नहीं अभी है? बारिश में ना बस पैदल पैदल, आज मैं पैदल हूँ, आज मेरी स्कूटी नहीं है मेरे पास, अब इस बारिश में ना बस अच्छा रहता है ना? मेरे को तो कितने बस अच्छा अच्छा, ओके ओके, शिट, अच्छा बात मुझे बोला, स्कूटी से नहीं होता है। हाँ सुबह स्कूटी से एक अच्छी बात। मेरा दोस्त है ये बहुत ज्यादा। आवाज आ रही थोड़ी। यार इतना थोड़ा तुम लोग 30 सेकंड बाद उसको इधर कर दो। मिस आराम से लिख दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, सो के लिखो ना अच्छे से। अरे फिर आप बोलोगी ये और वो। बिस्तर उस्तर मंगाती हो अभी नेक्स्ट लेक्चर से तो? मिस मैं 30 को चेक किया। हाँ मिस हाँ, समझ मिस, काम मेरे को भी है, कॉलेज बड़ी जाना है। वो ठाकुर के कॉलेज से मारती। तू पैर हटा। अरे यार यार मैं चेक कब से लगा रही हूँ। अरे गलती से तो मार। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। इधर ऐसे cos x इज इक्वल्स टू, लिखो लिखो लिखो, cos x इज इक्वल्स टू, फटाफट लिखो, टाइम मत लगाना। cos x इज इक्वल्स टू -3/5, cos x इज इक्वल्स टू -3/5, और ये दिया है आपको कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेम वही सब वैल्यूज निकालनी है आपको। क्या ढूंढना है? सेम वैल्यूज निकालनी है, sin 2x cos 2x tan 2x, बाय बाय। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्लास में बैठे रहेंगे थोड़ी देर। बस में देख रही तू जाएगी तुरंत। भाई सब बाहर भाग जाते हैं मजा आती है। मैं सेट का भी लिखना है। कुछ सॉल्व करना है। सेट का वैल्यू भी सेम दो। नहीं, आप सेक का नहीं लिखोगे, मैंने ऑलरेडी आपको साइन का दे रखा है ना, तो साइन से डायरेक्ट कॉस निकालो ना। साइन कॉस्ट दिया हुआ है आपने। कॉस दिया है तो साइन निकाल लो। मतलब जो बाहर वाला वीडियो देखेगा ना वो समझेगा, ये कोई तो लड़की है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। क्यों? ये क्या फाइंड आउट करना है? ये निकालना है sin 2x cos 2x tan 2x। अरे शिट।
देखो सबसे पहले तो आप साइन cos x निकाला आपने, कितना आया, कितना आया? cos x तो है ऑलरेडी क्वेश्चन में। साइन निकालना था। साइन निकालना है तो साइन निकाला, +-4/5 प्लस माइनस 4/5। कौन सा क्वाड्रेंट में है? और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos नहीं कौन होता है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। कौन सी थर्ड क्वाड्रेंट Tan. में tan और cot। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो मेरे पास क्या है? यस, ये नेगेटिव होगा, तो आपको नेगेटिव वाला ले लेना है। तो साइन की वैल्यू आएगी -4/5 ना। इसके बाद sin 2x निकाल लेंगे। आपको sin 2x निकालना है, तो जो फॉर्मूला मैंने लगाया लगा दो। ओके इसके आगे क्या किया तूने? 5 का तो LCM 25 है ना। इसके आगे कौन सा स्टेप हुआ था? 1 - 20 2 इंटू -4/5 इंटू -3/5 ऐसा ही आएगा। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 2 24, पॉजिटिव 24/25 आंसर आएगा। मिस हम्म? वो कौन सा स्टेप करता है 1 - 25 और 169 के बाद? आपको बोला 169 into 1 ऐसे क्रॉस करते हैं, 1 के साथ 169 को मल्टीप्लाई किया, फिर 169 में से 25 को माइनस कर दिया, 144 बचेगा। है कि 25 किससे मल्टीप्लाई किया? 25 का 169 को क्रॉस में 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ और उसे ओके और उसे 25 से माइनस कर दिया। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आया आपको? sin 2x। 24/25 हाँ बराबर आंसर। अब cos 2x निकालो। निकाल दिए। 1 सेकंड। तो मैंने आज जितना पढ़ाया उसके बेस्ड पे पूरे क्वेश्चंस दिया है। अभी आज मैंने उतने अच्छे से तो नहीं चेकिंग किया और फॉर्मूला के लिए भी छोड़ दिया है ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क करके आओगे हाँ ट्यूसडे को। दूसरी बात, 32 जितने फॉर्मूलाज है टिल नाउ का मतलब ये हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास कितने दिन है? सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन है, ठीक है। एक रूटीन बना लो कि मॉर्निंग में, मतलब दिन भर में जब भी टाइम मिले तो फॉर्मूला, हाँ 17/25 इनका भी आने दो। तो एक रूटीन बना लो कि दिन भर में, सुन रहे हो ना, हाँ दिन भर में कोई एक ऐसा समय निकालो जहाँ पे भी थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हो, तो 64 में उस समय सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो और एक पेज पे लिखो बिना देखे। फिर रात को सोने के पहले ठीक है 15-20 मिनट का टाइम निकालो, फॉर्मूला रिवाइज करो, साइड में रखो, बुक मम्मी को दे दो और लिखना चालू करो। ये डेली आपका 2 टाइम का बोलते हैं ना, दवा है, मेडिसिन है। 25 - 32 - 17 आएगा ना। 25 - 32 कितना आएगा? माइनस देखो 1 माइनस 2, साइन कितना था? 4/5 ना माइनस में, तो 16/25 करेक्ट। तो 25 - 32 कितना आएगा? -7। प्लस माइनस 4/5 और ऊपर वो वाला कितना आया था? 24/25 ना, ये गया आंसर, ये आएगा 24/-7। नेक्स्ट वाला आएगा लास्ट, ये ठीक है। cos भी सही आया, tan भी सही आ जाएगा। तो सुनो, अभी आप ट्यूसडे को लिसन केयरफुली, कोई ऐसा नहीं करेगा कि अच्छा मिस का होमवर्क था ना तो मैं फॉर्मूला इतने टाइम लिख के लेके जाती हूँ एक ही साथ, नहीं, फिर बर्डन हो जाएगा तो फिर मेरे को बोलना नहीं। तो आपका काम क्या है, आज दिन भर में कोई एक ऐसा टाइम निकालना और फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, जितना अभी तक है, एक बार। फिर रात को सोने के पहले भूलना नहीं, मतलब दिन में कितनी बार? 2 बार। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। मंडे 4 दिन, करेक्ट। मेरे को 4 पेज का फॉर्मूला चाहिए डेट के साथ लिखा हुआ। फर्स्ट नंबर, डेट ये, मॉर्निंग चाहे आफ्टरनून, जो भी टाइम पे आप लिख रहे हो। अब मेरे को उल्लू मत बनाना कि एक दिन पहले लिखने बैठ गए सब।
हाथ टूट जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक अलार्म लगा के रखो कि मेरे को इतने बजे फॉर्मूला लिखने का है। जब भी आप फ्री हो तो, या फिर अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और अगर आप कॉलेज के लेक्चर्स नहीं अटेंड करना है आपको, तो आप रिवाइज करो और कॉलेज में ही बैठ के लिख लो। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो 8 पेज वो मैं सेपरेटली देखूंगी, होमवर्क प्लस फॉर्मूला ओरल लूंगी।